जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि का जो मूल स्वभाव होता है बुद्धि, संवाद, तर्क, जिज्ञासा और निरंतर गति से वो जुड़ा होता है। मिथुन राशि वाले सोचने, समझने और बातों को शब्द में ढालने में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं, लेकिन मन की चंचलता और निर्णयों में अस्थिरता आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बन जाती है। अप्रैल 2026 का जो महीना है मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक स्तर पर अत्यंत सक्रिय लेकिन भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण रहने वाला बन सकता है। इस महीने ग्रहों की ऊर्जा आपको बड़े निर्णयों की ओर धकेलेगी, खास तौर पे करियर, रिश्तों और सामाजिक पहचान को लेकर। कई स्थितियां ऐसी भी बन सकती हैं जहां आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करेगा, लेकिन यही जल्दबाजी आगे चलकर उलझन का कारण भी बन सकती है। यह जो महीना है अवसर और संघर्ष दोनों साथ लेकर आ रहा है, जहां सही दिशा में बुद्धि का प्रयोग आपको ऊंचाई दे सकता है और भावनात्मक असंतुलन आपको अनावश्यक विवादों में फंसा भी सकता है। ग्रहों की स्थिति की चर्चा करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, अप्रैल 2026 में गुरु आपकी ही राशि यानी लग्न में बैठे हैं। यहाँ पर जो इनकी स्थिति है गुरु बृहस्पति की, आपके व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता इन सब को विस्तार देने का वो कार्य कर रहे हैं। यह जो स्थिति है ज्ञान, सलाह, शिक्षण, काउंसलिंग और बौद्धिक कार्यों में आपको वृद्धि तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु का प्रथम भाव में होना आपको आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मसंतोष में भी डाल सकता है, जिससे आप दूसरों की बातों को कम सुनने लगेंगे। उनको आपको लगेगा सब कुछ आपको ही पता है, आपको कोई समझाइश देने का प्रयास ना करें। मैं सब जानता हूं, मुझे सब पता है, मैं समझ सकता हूं, मुझे सारा ज्ञान है, ऐसी भावनाएं मन में आ सकती हैं। तो ऐसी भावनाओं से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। केतु जो है सिंह राशि में है, तीसरे भाव में है, जो साहस, संचार और भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पर इन भावों से जुड़े हुए जो कारक तत्व मैंने आपको बताए हैं, उन मामलों में दूरी या गलतफहमी केतु पैदा कर सकते हैं। नेबर्स के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है, यहाँ पर भाई बहनों के साथ रिश्तों में कोई दूरी आ सकती है। तो इस चीज का इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर एक और ग्रह स्थिति की बात करें तो शनि और जो सूर्य है मीन राशि में दशम भाव में है। यहाँ पर यह स्थिति काम के क्षेत्र में भारी दबाव लेकर आ सकती है, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकती है और लीडरशिप से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी लेकर आ सकती है। यहाँ पर बेसिकली टग ऑफ वॉर होगा, जिम्मेदारी होगी लेकिन उसके साथ संतुलन कैसे बना जाए। मैं ये जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके साथ अगर अहम आ जाएगा कि मैं ही संभाल सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आपके काम पे प्रभाव डालेगा नकारात्मक रूप से। तो यहाँ पर इस चीज को समझने का प्रयास करें। सबको साथ लेके चलेंगे तो आपकी स्थिति कार्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इंप्रूव भी हो सकती है। यहाँ पर राहु, मंगल, बुध कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में होने की वजह से विचारात्मक टकराव हो सकता है। गुरु शिष्य संबंधों में भी मतभेद आ सकता है और धार्मिक या वैचारिक असमंजस भी इस महीने पैदा हो सकता है। अब शुक्र का जो है वो मेष राशि में जो स्थित है 11वें भाव में आपके, तो यहाँ पर उनका वहां पर शुक्र मेष राशि में आपके एकादश भाव में स्थित होने की वजह से मित्रों, नेटवर्क की वजह से आपको कुछ नए अवसर भी इस महीने मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह स्थिति जो है एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ा सकती है पार्टनर से या फ्रेंड से, या कहीं ना कहीं ईगो भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पर ग्रहों की गोचर की मैं बात करूं तो 2 अप्रैल को यानी महीने की शुरुआत में ही मंगल जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके करियर के भाव में, आपके दशम भाव में, जहां पर ये जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा उग्र बन सकती है, क्योंकि सूर्य, मंगल और शनि का जो टकराव है कार्यस्थल पे बहस को बढ़ा सकता है। यहाँ पर ये हो सकता है आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले जो आपको प्रोफेशनली नुकसान दे। साथ ही साथ यहाँ पर बॉस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, टकराव हो सकता है, कलीग्स के साथ भी इंडिफरेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों को में थोड़ा सा संतुलन बना के चलना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर 11 अप्रैल को शनि जो है उदय हो जाएंगे, जो अभी तक अस्त अवस्था में तो जो आपके करियर से अटके हुए मामले थे उनमें आपको गति मिलती हुई दिखेगी, लेकिन साथ ही यहाँ पर जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने इस अस्त अवस्था के बाद जो परिवर्तन आएगा यानी जब शनि उदय होंगे तो आलस्य या लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। 14 अप्रैल को सूर्य का मेष
मेष राशि में प्रवेश करना, उच्च का हो जाना आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवा सकता है, पहचान दिला सकता है, लाभ के अवसर भी दे सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इस महीने ये ध्यान रखें कि अहंकार कहीं ना कहीं सारे क्षेत्रों में आपके जीवन के, चाहे आप मैं इनकम की बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, यहाँ पर उन सबको प्रभावित कर सकता है। तो अहंकार से इस महीने बचें। यहाँ पर 19 अप्रैल को शुक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विलासिता बढ़ सकती है, भावनात्मक आकर्षण भी बढ़ सकता है। जो आपके रिलेशनशिप है, हो सकता है आप मल्टीपल रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व होने की तरफ इंक्लाइंड हो, तो यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर अनावश्यक खर्चों की स्थिति बन सकती है। स्पेशली आपको लगेगा जो लग्जरी आइटम्स है उनमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, उनको आप खरीदना चाहेंगे। बार बार ये होगा कि नहीं ये तो मुझे जरूरत का सामान लग रहा है, जबकि वो जरूरत की बजाय विलासिता का सामान होगा। तो ऐसे खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करें इस महीने। अब देखिए, ये हमने ग्रहों की स्थिति की बात की थी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है, मेष राशि में उच्च के सूर्य और शुक्र की युति जो एकादश भाव में हो रही है, तो वो आपके अहंकार और संबंधों के बीच कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा कर रही है। ये जो योग है, सत्ता, प्रतिष्ठा और धन के अवसर तो दे रहा है, लेकिन रिश्तों में मैं की भावना को बढ़ा रहा है, जिससे मित्र, प्रेमी या जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है। सूर्य के प्रभाव से आप स्वयं को ही सही मानेंगे और शुक्र के कारण एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, जिससे संतुलन बिगड़ सकता है। साथ ही शनि और सूर्य की युति जो दशम भाव में हो रही है, करियर में मेहनत को अधिक बढ़ा रही है और कहीं ना कहीं सैटिस्फैक्शन उससे कम हो रहा है। राहु मंगल बुध की जो युति हो रही है, मानसिक रूप से यहाँ पर ग्रहण वाली स्थिति आपके लिए बना रही है, जहां पर सही गलत को लेकर आप भ्रमित रहेंगे। तो यहाँ पर सलाह जो आप ले रहे हैं उसमें यहाँ पर सलाह समझ के ले, जो भी आपको समझाया जा रहा है ब्लाइंडली उसको फॉलो ना करें, अपना दिमाग लगाएं, विवेचना करें, समझने का प्रयास करें कि कौन सी चीज आपके लिए सही है और कौन सी चीजों को आपके सामने ढक कर रखा गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि भ्रमित होने से बचना है इस महीने आपको। अब देखिए, ये हमने ग्रहों की स्थिति समझी और उसके आधार पे समझा कि वृहद स्तर पे आपको क्या परिणाम दे सकता है। अब हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, यानी मिथुन राशि वालों के लिए 2 अप्रैल 2026 कैसा जा सकता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। आप अपने विचारों में इतने ज्यादा उलझे रहेंगे कि जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस लंबी खामोशी में भी यहाँ पर बदल सकती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के योग तो बन रहे हैं, लेकिन अहंकार या अधिक एक्सपेक्टेशंस के कारण रिश्ते आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आकर्षण काफी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसे की परीक्षा भी होगी। खास तौर पे दूरी या फिर जो ऐसी बातें हैं जो सीक्रेट्स हैं, वो वाले मैटर सामने आके कहीं ना कहीं विचारधारा में या दूरी, जो विचारधारा है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसमें प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। साथ ही साथ ये जो महीना है माता पिता के साथ थोड़े विचारात्मक मतभेदों को भी बढ़ा सकता है। तो इस महीने रिश्तों को बचाने के लिए सुनने की आदत विकसित करना सबसे जरूरी होगा। जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है या सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या होगा, आप अपने पार्टनर से एक अलग ही अटैचमेंट फील करेंगे। उनकी जो बातें हैं आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगी और उनका दिया हुआ डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनली और पर्सनली हेल्प करेगा। मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट जो है, अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, तो इस महीने आपके पार्टनर की वजह से आपको प्रोमिनेंट पोजीशन भी मिल सकती है। आपका व्यक्तित्व भी निखर के आ सकता है। लोग आपको समझेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे और ये सारी कर्टेसी होगी आपके पार्टनर की गाइडेंस की वजह से। तो यहाँ पर यह चीज भी पॉसिबल है। अब करियर के क्षेत्र में बात करें तो हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए महीना दबाव भी लेकर आ रहा है, अवसर भी लेकर आ रहा है। दशम भाव में शनि, सूर्य और मंगल का प्रभाव आपको लीडरशिप रोल्स दे सकता है, लेकिन साथ ही गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां इस महीने मिल सकती है, जिसमें लीडरशिप वाले रोल ज्यादा होंगे, जिससे आपके प्रमोशन के रास्ते खुल पाएंगे। लेकिन पहले आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर छोटी सी चूक डिमोशन या चेतावनी का कारण भी बन सकती है आपके लिए। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को नियम कानून के मामलों में सतर्क रहना होगा। व्यवसाय में विस्तार की सोच भी इस महीने बन सकती है, लेकिन साझेदारी में मतभेद या कानूनी अड़चने आ सकती है। पहचान और सम्मान भी इस महीने आपको मिलने के काफी अच्छे योग है, लेकिन विवाद भी उतनी तेजी से खड़े हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर आपका माइंडसेट है, उसको क्लियर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा।
आपको लोग इम्पल्सिवली रिएक्ट करने पे मजबूर करेंगे। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि नहीं अब तो मैं ये सुन ही नहीं सकता हूँ। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को काम करने का प्रयास करें और स्ट्रैटेजिकली उस चीज को समझ के रिएक्ट करें। ये जो चीज है, ये एक छोटी सी जो स्थिति है, आपको इस महीने बहुत अच्छी प्रोमिनेंट पोजीशन देकर जा सकती है, अदरवाइज ये करियर में नुकसान भी देकर जा सकती है। तो यहाँ पर विचार होगा कि आप किस तरीके से अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो ये जो महीना है कई दिशाओं में भटका सकता है आपके मन को। पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी और विचार दिमाग में आ सकते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए, ये कोर्स और कर लेना चाहिए, या इस तरीके से करना चाहिए पढ़ाई को। तो बेसिकली चीजें जो है दिमाग में उलझाएंगी कि एक्चुअली करना क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के समय तो अनुकूल है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है, ये ध्यान रखें, बशर्ते आपने लगातार मेहनत की हो। यहाँ पर गुरु लग्न में बैठकर आपके ज्ञान को बढ़ा रहा है, पंचम भाव को दृष्टि कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भाग्य भाव का राहु मंगल भ्रम भी पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर अपने आप को भ्रम से थोड़ा बचा कर रखने का प्रयास करें। मल्टीपल चीज़ें एक साथ करने का प्रयास ना करें। जो एक गोल सेट किया है पहले उसको अचीव करने का प्रयास करें, डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ। निवेश के मामलों में बात करूं तो ये जो महीना है, यहाँ पर आपका जो झुकाव है, जो इंक्लाइनेशन है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरफ जाएगा। आपको चाहिए होगा कि जल्दी से जल्दी मैं इसमें से, इस इन्वेस्टमेंट से इतना लाभ पा लूं। यहाँ पर लाभ के योग अच्छे बन रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से हानि भी हो सकती है, इसको समझ के चले। इस महीने अफवाहों और जल्दबाजी में किए गए फैसले आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर विचार करके इन्वेस्ट करें। स्वास्थ्य के लिहाज से ये जो महीना है आपके लिए अनिद्रा और सिर दर्द की शिकायत लेकर आ सकता है। कहीं ना कहीं लगातार सोचते रहने की आदत की वजह से शरीर की ऊर्जा है, शारीरिक ऊर्जा है, वो प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर पुराने रोग भी उभर सकते हैं। खास तौर पे नसों से जुड़ी हुई समस्या या आंखों से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस महीने विश्राम करना, रेस्ट लेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महीने अगर हम आपकी वेल्थ की बात करें तो आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं, खास तौर पे नेटवर्किंग के थ्रू। लेकिन यहाँ पर लग्जरियस आइटम्स पे या फिर ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बजट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। निर्णय जो है फाइनेंस से रिलेटेड सोच समझ कर ले, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो ये जो महीना है, आप हो सकता है प्रोफेशन की वजह से या फिर पढ़ाई से जुड़े मामलों में आपको विदेश यात्रा करने का सौभाग्य मिले। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जो थोड़ी देरी आ सकती है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, आप बहुत ज्यादा अभी चाह रहे थे, जो जातक स्पेशली पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे, उनके लिए स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। प्रयासों को यहाँ पर सफलता मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें कि कुछ चीजें हो सकता है क्लियर नहीं हो, जो लास्ट मोमेंट पे क्लियर हो, जो वो आपको मेंटली परेशान कर दे। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करके आगे बढ़ना आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर लंबी दूरी की यात्रा मानसिक रूप से आपको थका भी सकती है, तो पहले ही उस चीज के लिए तैयार रहें। तो यह है ग्रहों की स्थिति का प्रभाव हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2026 का। और जैसा हम आपको हर बार बताते हैं, ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ आसान से उपाय जो आप इस महीने करके अपने ग्रहों को और ज्यादा संतुलित करके अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। दर्शकों, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो हम बताते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर विश्लेषण, वो गोचर आधारित होता है। तो महत्वपूर्ण है ये समझना कि आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, और बाकी ग्रह किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस चीज को समझ के आगे उपाय करना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वो इस महीने की ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन की दिशा को थोड़ा संतुलन दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें गुरु बृहस्पति की, जो आपके लग्न में है। तो यहाँ पर आप क्या करें, किसी भी मंदिर के पंडित का आशीर्वाद जरूर ले। पंडित जी का आशीर्वाद आपके जीवन को दिशा देगा, सही संतुलन देगा। साथ ही साथ आप चाहें तो उस मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य और शनि आपके दशम भाव में है, तो इस महीने शनि के उपाय करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तिल के तेल का दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों को कपड़े दे सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन दे सकते हैं। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य और पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया उपाय आपके जीवन में बहुत सही संतुलन लेकर आ सकता है।
आप चाहें तो किसी श्रमिक को या किसी वृद्ध व्यक्ति को भोजन भी करा सकते हैं। ये जैसा मैं आपको हर बार कहती हूँ कि ये श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए और यथाशक्ति होना चाहिए। साथ ही साथ वास्तु के अनुसार मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके घर के उत्तर पूर्व को साफ रखना, हल्का रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इस महीने। वहाँ पर भारी वस्तुएं ना रखें, वहाँ पर कोई जंग लगी हुई चीज़ें ना रखें, लोहे की चीज़ें ना रखें, अगर रखी हुई हैं तो वहाँ पर उसको क्लीन करें और हल्का रखने का प्रयास करें। इस महीने आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं तो इस महीने कोई भी हॉबी क्लास ज्वाइन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आपको मानसिक शांति देगा। साथ ही साथ आप चाहें तो प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं, यह भी आपको मानसिक संतुलन प्रदान करेगा। निर्णय लेने से पहले, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले इस महीने एक रात रुककर सोचने की आदत डालें, तो यह आपके डिसीजन को क्लैरिटी देगा। आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण अप्रैल 2026 का। यहाँ पे देखिए, मिथुन राशि के लिए जो महीना है आत्मचिंतन का है और साथ ही साथ जिम्मेदारी का है। अवसर बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन जल्दबाजी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। संवाद में संयम रखें, अहंकार से बचें और अपने ज्ञान का प्रयोग बहुत विनम्रता के साथ करें। जो अवसर लंबे समय तक स्थिरता दे सकते हैं उन्हें पहचानना ही इस महीने की सबसे बड़ी सफलता होगी। यदि मासिक राशिफल आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।